हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी कोड। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सी एस एस के बारे में। आज मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, जैसे सी एस एस सिलेक्टर किसे सिलेक्ट करके हम सी एस एस लिखते हैं और सी एस एस कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो इस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आओ पहले हम यहाँ सी एस एस फोल्डर ओपन करते हैं अपना। कुछ भी मतलब कि अलग फ़ोल्डर बना रहा हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाए। तो ओपन विद कोड करूँगा अपना वी एस कोड के। ओपन किया है तो यहाँ मैं पहले आपको सी एस एस के बारे में बताता हूँ अभी सी एस एस होता क्या है। तो यहाँ मैं अपना क्रोम पे लिखूँगा व्हाट इज़ सी एस एस। तो यहाँ मैंने लिखा व्हाट इज़ सी एस एस। तो सी एस एस के बारे में क्या है लिखा हुआ है सी एस एस। तो सी एस इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज। सी एस एस एक ऐसी चीज़ है, लाइक हम ना आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है, गाड़ी में हमने बटन देने हैं, गियर बॉक्स देना है, जो भी करना है वो एक एच टी एम एल डिसाइड करता है। अभी उसमें कितने बटन दे दिए, कितने गियर बॉक्स कर दिया, तो ये है। और उसमें जो सी एस एस है वो उसे कलर देता है और उसे मतलब कि कहाँ बटन, कौन सा बटन कहाँ आना है, कौन सा बटन किस साइड आना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड, वो सब सी एस एस डिज़ाइन करता है। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल है अपना कि सी एस एस किसे कहा जाता है। और जो सी एस एस है वो एच टी एम एल पर इंडिपेंडेंट होती है। मतलब सी एस एस ना एक्स एम एल में भी यूज़ होती है। तो मतलब मैं यहाँ आपको सी एस एस के बारे में नॉलेज बता रहा हूँ। मतलब कि हम तो यहाँ आपको सी एस एस के बारे में पूरा सिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सी एस एस मतलब सिंपल अपना कोई भी कलर जो वगैरह देने के लिए होता है। तो अब हम अपना सी एस एस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सी एस एस में मैं अपना पहला फोल्डर बनाऊँगा 1.html और एक सी एस एस की फाइल भी बना लूँगा 1.css। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा अब। तो यहाँ मैं अपना लिखूँगा सी एस एस सिलेक्टर्स। सी एस एस सिलेक्टर्स लाइक आप भी किस से सिलेक्ट करके, आपको किस चीज़ को सिलेक्ट करके आप टारगेट करेंगे। लाइक कोई भी, अगर मैं जहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, एक यहाँ हेडिंग देता हूँ, हेडिंग में लिखता हूँ डी कोड। तो यहाँ डी कोड लिखूँगा मैं हेडिंग में अपना। तो ये अपना एक हेडिंग दे दी मैंने हेडिंग में। और अगर हम सी एस एस, तो पहले हम एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट सेलेक्टर लाइक या मैं H1 लिखूँगा और अपना टैग लगाकर यहाँ लिखूँगा कलर। कलर मैं कोई भी यहाँ दे दूँ। तो यहाँ मैं देता हूँ ये चार्ट यूज़ का नाम, जो भी मतलब कलर है ये दे दिया मैंने। तो इसे मतलब ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं सी एस एस के साथ लिंक कर देता हूँ इसे। सी एस एस के साथ लिंक करने के यहाँ स्टाइल के को हटाकर यहाँ मैं 1 लिखूँगा। 1.css। तो ये मेरा सी एस एस के साथ लिंक हो गया अभी। तो एक मिनट, यहाँ मैं पूरा सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा सी एस एस के साथ लिंक हो गया। अभी मैं इसकी आउटपुट चेक करूँगा तो देखेंगे, आउटपुट देखते हैं। एक मिनट, मैं लाइव सर्वर ऑन करता हूँ अपना, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ देखो, यहाँ आउटपुट आ गई अपनी। सी एस एस के साथ लिंक किया और उसे मैंने एक कलर दे दिया। तो यहाँ वो अपना आउटपुट शो कर रहा है। तो एक ये सी एस एस में ना जो H1 है ना, H1, तो H1 एक एलिमेंट सेलेक्टर है। इसे एलिमेंट सेलेक्टर कहा जाता है कि जो हमारा H1 है वो पूरा एक एलिमेंट है। लाइक हम उसको पूरे को कलर कर रहे हैं। एलिमेंट सेलेक्टर, इसे एलिमेंट सेलेक्टर कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर। आईडी मतलब आईडी से टारगेट करना। आईडी कोई भी, मैं जहाँ आईडी दे देता हूँ अपनी, कुछ भी, जैसे आईडियो लिख देता हूँ। तो हम आईडी से कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो यह आईडी से टारगेट करेंगे, हम से सिलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ मैं आईडी लिखूँगा अपनी, वो जो मैंने दी थी हैश आईडी। अगर आईडी लिखेंगे तो उसे हैश देंगे। या आउटपुट चेक करते हैं, पोर्ट बंद करके गो लाइव। तो ये एक आउटपुट शो कर रहा है कि हमने ग्रीन कलर दिया हुआ, जो कलर दिया था। तो ये आईडी है वो हैश से स्टार्ट करनी है, हैश टैग लगाना है, उसके बाद आईडी लिखेंगे। कोई भी आईडी देंगे आप, कुछ भी आईडी देंगे, उसमें ना हैश टैग लिखना है। आईडी में कोई भी नेम लिख सकते हैं आप, अपना नेम लिख दो या कोई भी कुछ भी। तो या मैं को और हेडिंग लगा देता हूँ आपको। यहाँ मैं हेडिंग 2 लिखता हूँ। तो अब मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको क्लास से। क्लास लिखेंगे और क्लास के बाद हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लास कुछ भी लिख देता हूँ। लाइक मैं क्लास लिखता हूँ एक हेलो क्लास लिखता हूँ, हेलो। अगर हम क्लास को ओपन करेंगे तो यहाँ क्लास लिखने के लिए पहले डॉट डॉट, और जो हम यहाँ बाद में लिखते हैं हेलो लिखा है, वो सब यहीं लिखना है, हेलो। कोई भी अक्षर इधर उधर मिस नहीं करना।
तो हेलो लिखने के बाद लाइक मैं जहाँ कलर देता हूँ इसे, यहाँ कलर कोई भी दे देता हूँ लाइक डार्क ब्लू कलर दिया मैंने। और अगर हम यहाँ CSS में हेलो लिखेंगे, ये क्लास सेलेक्टर किया है अभी, तो आउटपुट चेक करते हैं। तो यह हमारा हेडिंग 2 ये डार्क ब्लू कलर में आ गया। तो ये होता है क्लास सेलेक्टर। तो हमने क्लास सेलेक्टर के बारे में बात की, अब बात करेंगे हम ग्रुप सेलेक्टर के बारे में। तो यहाँ हम ग्रुप सेलेक्टर के लिए हम 2 हेडिंग ले लेते हैं कोई भी, H* और 2 2 हेडिंग ले ली मैंने। जैसे अभी हेडिंग इसे देता हूँ 1 और इसे देता हूँ हेडिंग 2 नहीं 3 दे देता हूँ 3, मतलब ये अपना अलग हो जाएगा। तो एक, तो यहाँ मैं अपना इसे हेडिंग के नेम दे देता हूँ इन हेडिंग का। तो यहाँ मैंने हेडिंग का नेम दिया और यहाँ हेडिंग 4, 1 मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, 1 मिनट है। ये ऑल्ट दबाकर आप एक जगह 2 जगह 3 जगह कितनी भी जगह लिख सकते हो। तो 1 मिनट, यहाँ H नहीं लिखवाया, ये H। और ये हमारा हेडिंग का भी 2 हो गए, अभी है 2 हेडिंग हो गई। अभी इन्हें ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा H3 और H4। तो ये हमने ग्रुप सिलेक्शन के लिए हम कॉमा लगाकर कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं, H3 H4 H5। इसी तरह हम पैराग्राफ में भी लगाते रहेंगे। लाइक इसमें मैंने कलर दिया डार्क ग्रीन। अभी हम आउटपुट चेक करेंगे, गो लाइव। तो आउटपुट, ये हमारी आउटपुट आ गई, अपना ग्रीन कलर आ गया है, जो भी कलर दिया था हमने वो कलर आ गया अभी, ये देखिए। तो ये कलर आ गया हमारे पास। तो ये हमारा सिंपल था, बेसिक। तो हमारा ये था CSS सेलेक्टर्स। हमारे पास कितने CSS सेलेक्टर्स थे? तो पहला CSS था वो एक सिंपल CSS सेलेक्टर था, लाइक एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद ID सेलेक्टर, उसके बाद हमने किया क्लास सेलेक्टर, और उसके बाद हमने किया ग्रुप सेलेक्टर। तो ये हमारे टोटल 4 सेलेक्टर्स हो गए। तो ये मतलब बेसिक नॉलेज है कि सिलेक्टर्स किस चीज़ को सिलेक्ट करके हम कौन सा कलर है, कौन सा मतलब उसमें डिज़ाइन जो भी अपना देना होता है CSS में, वो होता है, ये हमारे सिलेक्टर्स के थ्रू दिया जाता है। तो ये हमारा बेसिक। अब हम अपनी एक और HTML फाइल बनाते हैं, 1 मिनट, एक और HTML फाइल बनाते हैं। लाइक उसमें मैं आपका CSS राइट डॉट CSS नो HTML है, CSS ही लिख दिया था मैंने। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर मैं अपने टैग लगाऊंगा। मतलब कि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि CSS कहाँ कहाँ लिखी जा सकती है। अब आप सोचते होंगे कि कहाँ कहाँ लिखेंगे यार, एक ही जगह लिखती होती है CSS अलग फोल्डर बनाकर। तो उसके बारे में अब मैं बात करता हूँ आपके साथ। इनलाइन इंटरनल 3 पॉइंट्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आप सोचेंगे यार इनलाइन, तो इतना मत सोचो, आप ध्यान से इसे देखो, आप एक बार में ही समझ आएगी कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल किसे कहा जाता है। ध्यान से देखो। तो यहाँ, तो 1 मिनट यहाँ ही बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा पता चल सके। तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करेंगे। तो लाइक मैं जहाँ कोई भी अपनी हेडिंग देता हूँ, H1 देता हूँ। अभी H1 में मैंने लिखा कुछ हेलो गाइज एंड डी कोड। तो यहाँ मैंने अपना एक दे दिया, अपनी हेडिंग दे दी, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ हेडिंग में मैं पहले बात करूँगा अपना इनलाइन CSS के बारे में। इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन एक लाइन के अंदर लिखे, लाइक H1 में मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल में मैंने यहाँ स्टाइल प्रेस किया या टैग लग गया, यहाँ कोई भी कलर, बॉर्डर, डिस्प्ले, हाइट, पैडिंग, पोजीशन कुछ भी देना है तो यहाँ इनलाइन CSS में आप दे सकते हैं, उसी हेडिंग में, उसी के टैग को ओपन करके, ठीक है। इनलाइन, यहाँ मैंने कलर ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं अपना गो लाइव पे बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ आ गया मेरे यहाँ, ये आउटपुट आ गई, अपना रेड कलर आ गया जो मैंने उसे दिया था। तो ये होती है इनलाइन CSS, जो लाइन के अंदर लिखी जाती है। जो H1 के यहाँ हमारा टैग था ना, वो टैग के अंदर लिखा है, तो ये होती है हमारी इनलाइन CSS। तो ये हमारा बेसिक है कि अगर कई बार हमें अलग देखना पड़ता है कि हमने कौन सा कलर या कुछ, तो यहाँ हम लगा कर देख सकते हैं। लाइक मेरे ये तीनों CSS फेवरेट है, तीनों की मैं तीनों से यूज़ करता हूँ। तो ये हमारी इनलाइन होती है। तो अब बात करते हैं हम इंटरनल CSS के बारे में कि इंटरनल CSS क्या होती है। तो यहाँ हम ना हेड टैग में लिखते हैं इंटरनल CSS के लिए हम यहाँ अलग टैग लगाते हैं। लाइक जैसे हमने वहाँ स्टाइल टैग लगाया था, वही टैग हम यहाँ लगाते हैं, स्टाइल। ये मतलब कि यहाँ कोई भी, लाइक मैं अब यहाँ कलर दूंगा। पहले जैसे हमने पीछे सिलेक्टर्स के बारे में बात की थी, यहाँ सिलेक्टर होगा।
लाइक मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ कलर देता हूँ अपना कोई भी, रेड देता हूँ, जैसे मैंने वही रेड दिया था। तो ये मैंने कलर दिया रेड, और ये अपना गोलाई पे जाकर ये हमारी आउटपुट आ गई रेड कलर की। तो यहाँ से मैंने हटा दिया था पहले ही, इसलिए मैंने अलग यहाँ करके आपको दिखाया रेड कलर। तो यहाँ हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल होगी उसमें ना CSS ऐसे करेंगे, लाइक कि जैसे हम ना ये ID सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, इसकी वजह से, और जो इनलाइन होती है उसमें हम वैसे ही लिख देते हैं, जहाँ स्टाइल देना है या कलर देना है, जो वहाँ हमें ID की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ID में ही उसे लिखते हैं। तो ये हमारा सिंपल था कि ये इनलाइन और एक्सटर्नल होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी CSS है ये इंटरनल है, एक्सटर्नल ये हमारी इनलाइन CSS थी। या मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, स्टाइल, 1 मिनट यार, ये गलत हो गया। पहले मैं यहाँ H टैग अपना कंप्लीट करता हूँ। H टैग, हेड टैग मतलब ना हेडिंग टैग। यहाँ स्टाइल में लिखूँगा मैं अपना कलर, या मैं लिख देता हूँ 20 कौन सी CSS है ये। तो ये थी हमारी, 1 मिनट, तो ये थी इनलाइन CSS, दिस इज़ इनलाइन CSS। तो ये मैंने इनलाइन CSS कर दिया अपना, जहाँ कमेंट बना दिया, इसे कमेंट कहा जाता है, ये HTML में के बारे में है। तो अगर आपने नहीं देखा हमारा HTML का कोर्स, तो यहाँ आप YouTube पे हमारा चैनल ओपन कर सकते हैं, जो अपने चैनल में है। यहाँ HTML का कंप्लीट कोर्स, मतलब कि जो वेब डेवलपिंग के लिए यूज़ होता है वो मैंने सारा अपलोड कर रखा है। मतलब कि जितना भी वेब डेवलपिंग के लिए आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है वो आप सारा यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं हम, ये स्टार्ट करते हैं। वैसे ये इनलाइन CSS और ये हमारी है इंटरनल CSS, जो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं वो इंटरनल CSS है। तो ये कमेंट बना दी मैंने, और 1 मिनट इसे अलग कर देता हूँ। ये इंटरनल, इनलाइन इंटरनल, और ये जो है वो एक्सटर्नल, लाइक जो हम CSS का अलग फोल्डर बनाकर लिखते हैं उसे एक्सटर्नल CSS कहा जाता है। इसलिए ये मैंने यहाँ एक्सटर्नल लिखा नहीं है कुछ भी, तो ये CSS होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब कि अलग लिखना, या मतलब CSS फोल्डर का अलग बनाना। तो यह हमारा आज का टॉपिक में कवर हुआ है CSS सिलेक्टर्स एंड इंटरनल एक्सटर्नल CSS। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।